हे गुरुदेव, हमारा सारा सर्वस्व आप ही का है। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही ज्ञान के भंडार हैं, आपकी ज्ञान की रोशनी से मेरे जीवन का दीपक प्रकाशित होता है। हे गुरुदेव, हमारे जीवन में ऐसी कृपा करना, जहां चलूं जहां घूमूं फिरूं परमात्मा का वंदन और भजन होता रहे गुरुदेव। हे पूज्य गुरुदेव, जो भी आपने मुझे जीवन में दिया उसके प्रति कृतज्ञता के भाव सदैव बने, आपको कभी न भूलूं। जहां चलूं परमात्मा तेरी परिक्रमा में हूं, ऐसा ही भाव देना। और इस संसार के समस्त काम करते करते यदि मैं कहीं थक कर बैठ जाऊं तो हे गुरुदेव, ऐसा भाव देना कि मैं तेरी ही गोद में बैठा हुआ हूं। हे गुरुदेव, मैं संसार के समस्त कर्मों को करता हुआ, संसार के तापों से पीड़ित होता हुआ, मैं थक और हार कर जब अपनी निद्रा में प्रवेश करूं गुरुदेव, ऐसा भाव देना कि मैं तेरे परमात्मा की समाधि में प्रवेश कर गया हूं। हम प्रतिदिन हर पल उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते रहे गुरुदेव, यही कृपा। गुरुदेव तो कहते रहते थे, तुमको लगता है कि तुम जप नहीं करते हो। वो तो कहते थे कि तुम करो या मत करो, तुम्हारा अजपा जप तो निरंतर चलता है। आपकी जो सांसें आ रही और जा रही है, ये नित्य परमात्मा का स्मरण करती है। आपके आत्म तत्व में बैठे हुए परमात्मा और गोविंद का भजन तो आपकी प्रत्येक सांस करती है। मैं कहीं मार्ग से भटक न जाऊं गुरुदेव, मुझे संभाले रखना। आपके दिए हुए धन और दौलत से कहीं मेरी आने वाली पीढ़ी मार्ग से न भटक जाए परमात्मा, आपको सदैव स्मरण करता रहो। हे गुरुदेव, हम जानते हैं वो दिन हमारे जीवन के जब आप नहीं थे, हम कैसे थे। आपने हमें स्पर्श करके पारस, महाराज पारस कोई धातु को स्पर्श करे तो सोना बना देते, और गुरुदेव स्पर्श करे तो अपने जैसा ही बना डालते। कई सारे भाव हैं गुरुदेव को लेकर, क्योंकि परमात्मा और उनमें कोई भिन्नता भी हम नहीं समझते। जिनकी जानकारी उनके द्वारा हमें मिली, हमें लगता है कि वे ही महान है। जिस वस्तु से हम अनभिज्ञ थे, जीवन ऐसे ही जी रहे थे जैसे आहार निद्रा भय में। इस संसार में जन्म लेने वाले जीव करता क्या है? सब आहार लेते हैं, सब अपनी निद्रा में समय समय से लेते हैं और जागते और सोते रहते हैं। सभी डरे हुए रहते हैं, चाहे जानवर की बात करो चाहे हमारी बात करो, एक भय जीवन में बना ही रहता है। भगवान की कई कथाओं में कहते हैं कि भगवान की कथा करो, तो आप सत्यनारायण की कथा में ही लिखा महाराज, कथा करने वाला व्यक्ति भय से मुक्त रहता है, बंधनों से मुक्त होता है। मगर संसार के समस्त प्राणी डरे हुए हैं। मैथुन प्रकृति में सभी जीव इस संसार के जो अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब काम कोई खास नहीं है, वेद शास्त्र इसकी तरफ इशारा करके यही कहते। ये चार एक काम आप सब कर रहे हो, सब जीवों के सहित आप भी कर रहे हो, तो कोई विशेष नहीं। और संभवतः हम शायद ऐसे ही कर रहे थे, यदि गुरुदेव हमारे जीवन में नहीं आते तो हमारी विशिष्टता ही कुछ नहीं थी जीवन की।
हमें जो थोड़ा भी एक विशेषण लगा है शब्द का, यह हमारे संसार में कोई भी आकर्षण बना है, संसार में कोई प्रतिष्ठा भी हमें मिली है, तो गुरुदेव के कारण मिली। ये वो पीतांबरी थे जो बरसों पुराने तांबे के बर्तन को झकाझक कर दिया महाराज। दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यतमं मोहक्षतम् महापुरुषस्य संश्रये। मनसा सिव्यति इति मनुष्य, जो मन से भगवान से संबंध स्थापित कर ले। राधे राधे। जो मन से भगवान से संबंध को जोड़ ले वो मनुष्य है। तो जो मन से परमात्मा से संबंध जोड़ ले उसे मनुष्य कहते हैं। मनसा सिव्यति इति मनुष्य। और जो मन से संबंध भगवान से जोड़ ही नहीं पाया आखिरी तक, और जैसे ही आया वैसे ही चला गया महाराज, तो फिर अपनी परिभाषा हम खुद ही लिख ले। क्योंकि मौत हर एक के जीवन में आई। सन्यासी भी मरे, बड़े बड़े राजा मरे, दानवीर मरे, योगी मरे, बाबा मरे, सब इस संसार का नाम ही तो यही है, मृत्यु लोक। यहां सब मरने के लिए आए हैं। यहां सबका जाना जरूरी है, मगर जो जाते समय जो मौत है यहाँ की अधिकारी जो सबसे बड़ी, वो आपके एक प्रमाण पत्र होता है ना, जन्म और मृत्यु। आपको लगता है कि यह पंचायत का अधिकारी और नगर निगम का साइन करता है, ये यहाँ के लिए है। एक सर्टिफिकेट मौत भी साइन करती है, और उसने जो हस्ताक्षर कर दिए आपकी जीवनी पर कि ये ऐसे आया था और ऐसे गया। पहली में भर्ती हुआ था, यहीं फेल होकर वापस चला गया महाराज। एक भर्ती हुआ, पीएचडी करके गया। अरे जीवन में स्तर में कुछ सुधार हुआ है, कुछ प्रगति करी है, तो मौत बता के जाएगी कि ये व्यक्ति की मृत्यु। लोग बताएंगे, संसार बताएंगे। अपने गुरुजी एक बात हमेशा कहते थे, यदि आपकी आयु 100 वर्ष की मानी गई, मान लो, अब तो 100 साल कोई जीने वाले मिलते ही नहीं महाराज। जो भी जी रहे हैं, उस पूरी उम्र में कोई आपने धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, अपनी आत्म कल्याण के लिए कोई भजन नहीं किया, समाज सेवा भी नहीं कही, दान भी नहीं करे, मंदिरों का सुधार में भी नहीं लगे, ब्राह्मणों की सेवा में भी नहीं लगे, न ब्राह्मणों से पूजा पाठ अच्छे से करवाई, कुछ भी नहीं किया, तो आप तो सबसे निकृष्ट हैं। उससे तो भली वो सोयाबीन की फसल जो 4 महीने में भी किसान को और मंडी और सरकार को कुछ न कुछ तो देके जा रही है। इतना चिंता करते थे गुरुदेव इस मनुष्य के जीवन को देख देख कर। हमेशा कहते थे भैया भजन करना चाहिए, और उनके जैसे भजनानंदी तो कहां मिलेंगे महाराज। सबको पता 2:30-3 बजे रात को घंटी बज जाती थी। खूब भजन करते थे, 24 घंटे उनके पास कोई काम नहीं था। मुश्किल से 2-4 घंटे की नींद ले ली तो ले ली, मगर भगवान के भजन में ही लगते थे। उन्होंने अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लिया था। उन्हें जीवन के अंतिम समय में ब्रह्मनाद सुनाई देता था। हम सब जब बैठने जाते तो कहते थे ध्यान से सुनो, कुछ आवाज आ रही है। अभी भी कान बंद करके बैठता तो झिंगुर की आवाज झिन तो आती है, मगर वो ब्रह्मनाद नहीं है। क्योंकि हमने जीवन में पता ही नहीं वो ब्रह्मनाद का स्वर कैसा हो, तो हम बताएं कैसे। हम हाँ करते थे, हाँ महाराज जी हमको भी आ रही।
और मुझे लगा कि उनका ब्रह्म से संबंध तो बहुत पहले ही से था, पर जीवन के अंतिम समय में उन्हें जो अनुभूति हुई, उसके कुछ रस और कुछ बिंदु और कुछ उनके अमृत के छींटे तो हमारे जीवन पे जरूर पड़े। और उस परमात्मा को इतना रिझाया उन्होंने, गोविंद को इतना रिझाया कि वे स्वयं कृष्ण रूप ही जीते थे। इसलिए हम भी प्रार्थना करें, भगवान हम पे भी वो करुणा के 4 छींटे डालो। ही गुरुदेव आप ही से प्रार्थना करते हैं कि उसके कुछ बूंदे हम पर भी पड़नी चाहिए। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे, करुणा के 4 छींटे, करुणा निधान दे दो। करुणा निधान दे। हे ज्ञान रूप भगवन, हे ज्ञान रूप भगवन, हे ज्ञान रूप भगवन, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हमको भी ज्ञान दे दो। उनके पास बैठ जाओ, बहुत सरल। और मैं तो यूं कहता था कि वे मांगने से तो कुछ देने वाले थे भी नहीं, और संतों का स्वभाव भी यही, वो आपके मांगने से देते भी। वे तो कृपा है मात्र। यदि आपके 2 मोबाइल इंटरनेट से चल रहे हो और आप यदि ब्लूटूथ चालू है दोनों का, तो एक ने बटन दबाई और एक का टोटल चालू है, गुरुदेव का 24 घंटे फाइल रिसीव हो जाएगी। उनका तो 24 घंटे फ्लो बेता था। और परमात्मा का भी ऐसे ही स्वभाव है, सहज स्वरूप है गोविंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वे सत्य चित्त आनंद के स्वरूप में परमात्मा, वे मुक्त भाव से प्रकाश फैलाते हैं, सत्य फैलाते हैं, आनंद की बरसात करते हैं। मगर इसके बीच संसार के लोग शिकायत करें कभी। यदि कोई चट्टान शिकायत करे कि बरसात, हमें आपसे शिकायत है कि तुम इतने बरसाती हो मगर हमारे ऊपर बूंद नहीं ठहरती, और जलाशय को तुम इतना भर देती हो, तो हमारी पात्रता जिसकी है, जो चट्टान है, वह बूंद भर पानी गिर के गीला करके निकल जाएगा महाराज। यदि तालाब जैसी स्थिति है और सहन करने की क्षमता है और धीरज है, तो तालाब जैसा जलाशय भरा हुआ हमेशा स्नान भी करेंगे लोग और जल भी ग्रहण कर सकते। यही परमात्मा का प्रेम है। सदगुरु जैसा व्यक्तित्व जलाशय की तरह हमारे मध्य आया, जिसमें इतनी बरसात हुई कि उनके छींटे हम पर आज तक पड़ते हैं और हम आज भी नित्य तरोताजा महसूस करते हैं। और उनसे यही प्रार्थना करेगी, गुरुदेव आप जिस तरह के समुद्र हैं, जिस तरह का जलाशय आपका विशाल है, यदि हम आपके शिष्यत्व को धारण करने की थोड़ी भी पात्रता है परमात्मा, तो हम पर ज्ञान बरसाना, कृपा बरसाना। हम तो उनसे इस परम धाम में यही प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव जितने तुम्हारे शिष्य हैं, जितने तुम्हारे चाहने वाले हैं, फिर से एक बार ऊर्जा भर दो आपके प्रेम की, आपके करुणा की, आपकी सरलता की, आपकी स्नेह का वो मातृत्व, वो आपका पितृतुल्य अनुशासन सबके जीवन में एक बार गुरुदेव फिर से भर दो।
मेरी आने वाली पीढ़ी संपदा और युगों तक हम आपके आशीष और आपके आशीर्वाद को और कृपा को कभी न भूल पाए। जीवन का अंतिम समय में गुरुदेव से एक कथा विंध्येश्वरी धाम कोठा में हमने करवाई। आपको आश्चर्य होगा, 4-5 साल तक ऐसा लगा कि पैरालिसिस के बाद गुरुदेव बोल नहीं पाते ठीक से। मेरे मन की इच्छा थी कि मैं 7 दिन गुरुदेव के चरणों में बैठकर कथा सुनूं। वो कैसे सुना? बहुत छोटा रहा हूंगा, पूरे होश में नहीं था, मैंने उनकी कथा ठीक से नहीं सुन पाई। एक अवसर आया तुम्हें, बहुत आग्रह किया गुरुदेव से कि आप मुझे 7 दिन की कथा मुझे आपके श्रीमुख से सुनना है, गुरुमुखी हो जाऊं एक बार आपसे। लखोरा और आसपास के लोग बोले भैया गुरुदेव बोल नहीं पाएंगे 3-4 घंटा। हमने व्यासपीठ पर बिठाया जहां गुरुदेव ने 18 महापुराण जैसे स्थान पर की, आसन लगाया और मैंने अपना छोटा सा आसन बगल में लगाया। मुझे भी लगा कि शायद गुरुदेव इतना समय बोल नहीं पाएंगे, मगर आप आश्चर्य करेंगे, जैसे ही माइक उनके सामने रखा महाराज 3 घंटे तक सतत धारा प्रवाह बोलते रहे। उनकी आवाज में एक अजब तरह की गर्जना थी। उनकी आवाज में वो आकर्षण था, परमात्मा के प्रति उनका इतना अनुग्रह और इतना प्रेम था कि वे कथा अमृत तुल्य होकर जितने सुनते थे सब श्रोताओं पर बरस जाया करते। ऐसे सदगुरुदेव प्रेम की बरसात किया करते थे और एक व्यक्ति इधर से उधर हिलता नहीं था। आप तो सब पुराने लोग जानते, 3 घंटे सुबह का सत्र, 3 घंटे दोपहर के सत्र में 6-6 घंटे कथा करते थे। अब हम लोग 3-4 घंटे के समय लेकर परमात्मा का कितना गुण गा पाएंगे पता नहीं। और पहले तो गुरुदेव आप जैसे भगत थे, पुराने भगत थे, तो वो पूरा ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सीधा का सीधा ले लिया करते। आज के आदमी और आज की जनता को आप सोचो कि 3 घंटे बिठा दो और प्रवचन करते देने लोगों तो महाराज नींद आने। क्योंकि अब ये हो गई है कड़वी दवाई वेद जी महाराज की। इसीलिए गुरुदेव के बड़ी महान कृपा, राधा रानी की महती कृपा, ठाकुर जी की महान कृपा, जो वृंदावन से रसिक भाव लेकर हमारे भैया लोग आपके साथ। मुझे लगता है कि ये रस भाव इस कड़वी दवाई के साथ शहद के रूप में मिलाकर थोड़ी थोड़ी हम चाटे 7 दिन, तो सकता है कि वो दवाई थोड़ी थोड़ी अंदर चली जाए। जैसे घर में बिना घी लगे रोटी खाने में आनंद नहीं आता है मेरा, सूखी रोटी नहीं चाहिए, थोड़ी घी लगा के तर चलता। तो ज्ञान तो शुष्क है, ज्ञान थोड़ा कठिन है, इसकी बातें करना भी कठिन है, क्योंकि वेद और उपनिषद की बात है। कहां आत्म तत्व की बात, कहां भगवत गीता में बताई गई परमात्मा की अष्ट प्रकृति की बात करें, जड़ चेतन के चर्चा करें, ये सब कठिन विषय है और इनको बोलने में और सुनने में 2 ही में कठिनाई महाराज। इसीलिए धीरे धीरे उनको थोड़ा थोड़ा दवाई मिला के शहद के माध्यम से आप तक परोसी जाए। आपकी रोटी पर अच्छा शुद्ध घी गाय वाला लगा कर दिया जाए तो पाचन करने में भी सहायक हो जाएगी और शरीर को पुष्टता भी देगी और बल भी मिलेगा। हमारे तोमर जी का बड़ा परम भाव, इसलिए वृंदावन से कलाकार आए, रोज भगवान कथा के पश्चात समय निकालकर उसी में से नियोजित करके प्रतिदिन परमात्मा का सजीव चित्रण
झांकियों के माध्यम से आपके सामने रखे।